हिजबुल्लाह ने बैंड बजाना शुरू कर दिया है। बैंड के बीच हिजबुल्लाह की लड़ाका फोर्स हमले को तैयार है। बंदूक, रॉकेट और मिसाइल सब इजरायली अड्डों पर तैनात कर दी गई है। मतलब इजराइल पर हमला करने की पूरी साजिश कर रहा है हिजबुल्लाह। यह है हिजबुल्लाह का नया मैसेज। टारगेट सेट किया जाता है, तोप में गोला डाला जाता है, ट्राइपॉड पर एंटी टैंक मिसाइल लगा तान दी जाती है, मल्टी बैरल में रॉकेट लॉन्च करने को तैयार किए जाते हैं। टारगेट फाइनल होता है, लॉन्च को तैयार, और फिर आता है ऑर्डर। हिजबुल्लाह बजा रहा है बैंड और बाजा, और इजराइल के अड्डों पर हो रही है बड़ा बारूदी धमाका। हिजबुल्लाह ने अपने हमलों का एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसका मैसेज बेंजामिन नेतन्याहू के लिए है। इसे ही हिजबुल्लाह का बैंड, बाजा और बारूद कहा जा रहा है। आप इसे हिजबुल्लाह का बैंड, बाजा और ब्लास्ट भी कह सकते हैं। ये तीनों वीडियो जो है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच किसी भी वक्त ऐसा युद्ध हो सकता है जिसके रोकना बहुत मुश्किल होगा। लेबनान और इजराइल का बॉर्डर एक बार फिर बहुत ही बड़ी आग देखने जा रहा है। लेबनान में इजराइल की लगातार एयर स्ट्राइक के बाद अब हिजबुल्लाह का बैंड, बाजा और बारूद लॉन्च हो चुका है। इजराइल की लगातार स्ट्राइक के बीच हिजबुल्लाह का यह वीडियो नेतन्याहू की नींद उड़ा सकता है। और बारूद ने हिजबुल्लाह के ऐसे फॉर्मूले तैयार किए हैं जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से न सिर्फ इजराइल की एयरफोर्स को चैलेंज कर रहा है, बल्कि बॉर्डर पर इजराइल के अड्डे सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी हिजबुल्लाह की तरफ से दी जा रही है। अपने बैंड, बाजा, बारूद में हिजबुल्लाह बता रहा है कि वो रॉकेट से हमला करेगा। वो इजराइल के खिलाफ ड्रोन भी लॉन्च करेगा, ऐसे ड्रोन जो हसन नसरल्लाह के दौर में तैयार किए गए थे। बल्कि अब हिजबुल्लाह ऐसी मिसाइलों के साथ भी तैयार है जिसकी टेक्नोलॉजी उसे ईरान की तरफ से मिली है। इन्हीं मिसाइलों की वीडियो दिखाकर हिजबुल्लाह ने इजराइल को नया तनाव दे दिया है, जिसमें बारूद भी है, म्यूजिक भी है, और हिजबुल्लाह कमांड टीम का वो वीडियो भी है जिसे दिखाकर नेतन्याहू को चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेबनान के पहाड़ पर बर्फ पर इस बैंड बाजे वाला बारूदी वीडियो ने इजराइल के तनाव का लेवल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा दिया है। अब सवाल है कि नेतन्याहू हिजबुल्लाह की नई धमकी से कैसे निपटेंगे। क्या वो लेबनान पर एयर स्ट्राइक जारी रखेंगे, और अब ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल फोर्स को ऑर्डर दिया जाएगा कि जाओ बेरूत की तरफ कूच करो और खत्म कर दो हिजबुल्लाह को, तोड़ डालो नईम कासिम की कमर, ताकि फिर कोई मिलिशिया इजराइल की तरफ आंख उठाकर ना देख पाए। दक्षिण लेबनान का जबा इलाका है। इजराइल ने यहां पर एयर स्ट्राइक की है। उसका दावा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पहले वार्निंग दी गई और फिर यहां इमारतें, हवाई हमले में इमारतों को तबाह कर दिया गया। साफ नजर आ रहा है और ये दिख भी रहा है कि उन्होंने तबाही मचा दी है लेबनान में। नेतन्याहू ने लेबनान में गाजा मॉडल लागू कर दिया है। जिस तरह के गाजा में उन्होंने हमले किए, उसी तरह बेरूत में हमले किए हैं। जिस तरह से इजराइल ने गाजा को मिट्टी में मिला दिया, अब वही मॉडल लेबनान में तेजी से लागू किया जा रहा है। नेतन्याहू हिजबुल्लाह को बताना चाहते हैं कि हमास को मारने के लिए जो बमबारी गाजा में की गई, अब हिजबुल्लाह के खिलाफ वह मॉडल लेबनान में लागू किया जा रहा है। इजराइल के लगातार हमलों के बीच लेबनान की सरकार बैकफुट पर रहना चाहती है। ये बात हिजबुल्लाह को बर्दाश्त नहीं हो रही। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने कह दिया है कि अब वक्त आर या पार का आने वाला है। इजराइल पर यकीन नहीं किया जा सकता। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच नए युद्ध का माहौल बहुत दिनों से उबाल खा रहा है। हिजबुल्लाह कमांडर अली के मारे जाने के बाद से तेजाब अब बन चुका है। तेजाब बन चुका है। ये जो युद्ध है वो तेजाबी रूप ले चुका है। हिजबुल्लाह पर हथियार डालने का दबाव है, और नेतन्याहू की लाख जिद के बावजूद नईम कासिम ने इजराइल को ठेंगा दिखा दिया है। लेबनान सरकार का दबाव भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेबनान की सेना हिजबुल्लाह की मिलिशिया से भी कमजोर मानी जाती है। हिजबुल्लाह ने पिछले 4 दशकों में अपने दम पर इजराइल से टक्कर ली है, और यही वजह है कि नईम कासिम का आग बबूला वाला अवतार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल का लेबनान सरकार के खिलाफ के साथ डील का दावा ऐसा है
जिसकी वजह से हिजबुल्लाह बैकफुट पर आ चुका है। यह इजराइल और लेबनान के बॉर्डर का वो इलाका है जहां पर इजराइल की फौज लगातार नजर रख रही है। इजराइल को मालूम है कि हिजबुल्लाह का अटैक इसी दिशा से हुआ है और आगे भी होने का खतरा है। सामने लेबनान के गांव और यहां आबादी के बीच उठता हुआ धुआं बता रहा है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक कुछ देर पहले हुई है। हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम की बेचैनी बढ़ने की बहुत बड़ी वजह एक बड़े कमांडर की मौत की वजह से है। 23 नवंबर को बैरूत में इसी धमाके में उसकी मौत हुई। जब दक्षिण बैरूत में हमला हुआ, इजराइल का बम गिरा और हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर अली तबतबाई मार दिया गया। हमले से पहले आसमान में जेट विमानों की गड़गड़ाहट और फिर कुछ सेकंड बाद यहां जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद आई हिजबुल्लाह के बदले की वार्निंग। हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को ललकारा और बता दिया कि बदला लिया जाएगा। सवाल है, हिजबुल्लाह इन धमाकों का बदला कैसे लेगा? क्या तबतबाई पर हुई एयर स्ट्राइक के बदले इजराइल के आर्मी चीफ को टारगेट बनाया जाएगा? क्या इजराइल के रक्षा मंत्री पर निशाना साधा जाएगा? या फिर अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बदला लेने का फैसला कर लिया है? क्या यही तीनों नईम कासिम का मेन टारगेट बन चुके हैं जिनसे तबतबाई का बदला लिया जाएगा? हिजबुल्लाह का स्पेशल फोर्स रजवान को ऑपरेशन के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। इजराइल और लेबनान का बॉर्डर सुपर एक्टिव मोड में है। सवाल है कि क्या नईम कासिम रजवान को बड़ा ऑर्डर देने जा रहे हैं? हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दुश्मनी इस वक्त माउंट एवरेस्ट वाली ऊंचाई पर पहुंच गई है। उसकी वजह से कमांडर तबतबाई इजराइल ने हिजबुल्लाह के जिस बड़े कमांडर हैसम अली तबतबाई को मारा है, उसी ने हिजबुल्लाह के रिजवान कमांडर फोर्स तैयार की थी। रिजवान कमांडर फोर्स हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक फोर्स मानी जाती है। तबतबाई के मर्डर के बाद से हिजबुल्लाह में हड़कंप मचा हुआ है और नईम कासिम ने कह दिया है कि बदला कब और कहां लिया जाएगा, इसका फैसला हिजबुल्लाह करेगा। लेबनान की राजधानी बैरूत का ये ड्रोन वीडियो देखिए। ये वो जगह जो अब भी नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लेबनान की सेना और यहाँ की सरकार पर हिजबुल्लाह की फोर्स हावी है। यहाँ की सेना से ज्यादा मजबूत हिजबुल्लाह को माना जाता है और हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनान को इजराइल के पंजे से अगर कोई बचा सकता है तो वो है हिजबुल्लाह। इसी बैरूत शहर के दक्षिणी हिस्से पर 23 नवंबर को तबतबाई की यही लोकेशन पर इजराइल के टारगेट बनाया था और 10 मंजिला इमारत का हाल देख लीजिए। चारों तरफ तबाही, अफरा तफरी और हिजबुल्लाह का जो कमांडर है तबतबाई, वो मौत के ढेर कर दिया गया था।